गुलामी का दौर चल रहा था। हर तरफ गोरे लोगों की मनमानी चल रही थी। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, बस आज उसी चिड़िया की बीट बनकर रह गया था। क्रांतिकारियों का संघर्ष आज भी जारी था और एक ऐसा ही वाकया पंजाब के संगरूर जिले में घटित होता है। दोस्तों, तारीख थी 26 दिसंबर 1899 की। पंजाब के संगरूर जिले की सुनाम गांव में एक किलकारी का गुंजन सुनाई देता है। पिता सरदार तेहाल सिंह और माता नारायण कौर के घर पर एक बालक जन्म लेता है। शेर सिंह नाम का ये बालक आगे जाकर इतिहास में कोई बड़ा नाम करने वाला था। असल में ये बालक कोई मामूली बालक नहीं था। बचपन में ही उसने अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ दिए थे। जो उम्र बालकों के खेलने की होती है, उस उम्र में ही शेर सिंह ने गंभीर चिंतन शुरू कर दिया था। मगर घर के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा भी हो जाता था कि पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। अंग्रेजी हुकूमत के चलते लोग बेरोजगार होते जा रहे थे। मजबूरी के चलते पिता सरदार तेहाल सिंह को जम्मू में जाकर रेलवे की चौकीदारी तक करनी पड़ी थी। सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बालक शेर सिंह अब अपने माता पिता की अंगुली पकड़कर चलने लगा ही था कि तभी 2-4 साल के अंदर ही एक के बाद एक उसके माता पिता चल बसे थे। शेर सिंह और उसका बड़ा भाई मुक्ता सिंह अब अनाथ हो चले थे। पड़ोसियों के जरिए ही इन दोनों को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया था और यहीं पर अनाथालय ने इन दोनों भाइयों को एक नई पहचान दी थी। शेर सिंह को नाम मिला था उधम सिंह और भाई मुक्ता सिंह बन गए थे साधु सिंह। दोनों भाई अनाथालय में ही पढ़ाई कर रहे थे। मगर जैसे ही साल 1917 का आता है तो फिर उधम सिंह पर फिर एक बार पहाड़ सा टूट गया था। असल में उधम सिंह का भाई भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। उधम सिंह हर तरह से टूट चुके थे। एक भाई ही तो था जिसके जरिए वो जिंदा थे, मगर अब तो कोई सहारा भी नहीं था। फिर भी अनाथालय में रहते रहते ही साल 1918 में उधम सिंह मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके थे। 19 साल के उधम सिंह ये कतई नहीं चाहते थे कि उनके देश पर गोरों का राज हो। इस तरह उधम सिंह क्रांतिकारियों के नक्शे कदम पर चलने शुरू हो गए थे। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की। बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उधम सिंह भी उस भीड़ का हिस्सा थे और जिस जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे थे उस जगह का नाम था जलियांवाला बाग। इस सभा में बड़े बुजुर्ग और महिला समेत करीब 1500 के आसपास लोग शामिल थे। यह सभा बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, मगर गोरी सरकार के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी थी। जनता अंग्रेजों द्वारा लाए गए 1919 के काले कानून का विरोध कर रही थी। इसी काले कानून के जरिए अंग्रेजों ने पंजाब के ही कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को पकड़कर जेल में डाल दिया था। लोगों ने उनकी रिहाई के लिए शांतिपूर्ण धरना तक दे दिया था। शाम होते होते इस जलियांवाला बाग में काफी हुजूम उमड़ पड़ा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे, तभी अचानक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर आ धमका था। जनरल डायर अकेला नहीं था, अपनी पूरी पलटन के साथ आया था। लोग संभल पाते उससे पहले ही जनरल डायर ने अपने सिपाहियों के जरिए उस पूरे बाग को ही घेर लिया था और फिर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश तक दे दिया था। कुछ ही पल में अपनों की लाशें बिछ गई थी। लोग डरकर और घबराकर वहां से भागने लगे, मगर बाग तो पूरी तरह घिर चुका था। हर किसी को मौत ही मौत नसीब हो रही थी। इस घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें से एक सरदार उधम सिंह भी थे। ऐसा नरसंहार दुनिया में पहली बार हो रहा था। जलियांवाला बाग के बीचों बीच एक कुआं भी था। लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उस कुएं में छलांग तक लगा दी थी। एक के बाद एक कुएं में करीब 150 लोगों ने छलांग लगाई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। इस तरह दम घुटने से उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाया था। सरदार उधम सिंह तो किसी तरह बच निकले थे, मगर अपनों को खोने का हादसा वे जिंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। बदले की आग अभी भी जल रही थी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शहीद आजम उधम सिंह थे। जनरल डायर का वो घृणित चेहरा
पूरी तरह उनके दिलो दिमाग में छा गया था। अब उधम सिंह की आखिरी और पहली मंजिल केवल और केवल जनरल डायर था। समय बीतता गया मगर सरदार उधम सिंह उस दृश्य को कभी भूल नहीं पा रहे थे और इस तरह सरदार उधम सिंह ने उस जलियांवाला बाग से मिट्टी लेकर शपथ ली थी कि मैं मेरे भाई बहनों का बदला जरूर लूंगा। अब मेरे जीने का केवल यही एक मकसद होगा। असल में सरदार उधम सिंह इस जलियांवाला बाग नरसंहार के पीछे दो व्यक्तियों को जिम्मेदार मान रहे थे। इतिहास में भी लोगों को गलत पढ़ाया जाता है कि सरदार उधम सिंह ने उस जनरल डायर को मारा था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। हकीकत तो यह थी कि वो जनरल डायर तो 1927 में एक बीमारी के चलते मारा गया था, मगर एक दूसरा माइकल डायर था जिसने इस हत्याकांड को हर तरह से उचित ठहराया था। इस माइकल डायर को मारने के लिए सरदार उधम सिंह को 21 साल का इंतजार करना पड़ा था। उस डायर को मारने के लिए सरदार उधम सिंह लंदन तक पहुंच गए थे। एक दिन उधम सिंह को खबर लगी कि लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल डायर भी आने वाले हैं। सरदार उधम सिंह को पता था पिस्तौल लेकर हॉल के अंदर जाना बड़ा ही मुश्किल होगा। यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी थी। उधम सिंह ने बड़ी चालाकी से एक किताब को इस तरह काटा कि पिस्तौल उसमें पूरी तरह समा जाए और फिर अंदर पहुंच गए थे सरदार उधम सिंह। जैसे ही माइकल डायर की बोलने की बारी आई तो फिर उधम सिंह ने एक के बाद एक करीब 4 गोलियां उन पर दाग दी थी। ये दृश्य देखकर पूरे हॉल में भगदड़ मच गई थी, मगर ये भारत का जांबाज अपनी जगह से डिगा नहीं था। बदला लेने की प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहीं पर खड़े हो गए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर मुकदमा चलाया गया। तारीख थी 4 जून 1940 की। उस दिन उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया था और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी। जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था उसकी तारीफ पूरे भारत में की गई थी। आजादी के बाद से ही उनकी अस्थियों को लाने का प्रयास किया गया। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी के विधायक सरदार साधु सिंह थिंड के अथक प्रयासों और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की विशेष रुचि के बाद इंग्लैंड ने शहीद उधम सिंह के अवशेष देना स्वीकार किया था। भारत सरकार के विशेष दूत के रूप में सरदार साधु सिंह थिंड जुलाई 1974 में लंदन पहुंचे और इंग्लैंड सरकार से शहीद उधम सिंह के अवशेष प्राप्त करके स्वदेश लौटे थे। जंग आजादी के इस पराक्रमी महायोद्धा उधम सिंह की अस्थियों के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह सहित देश की कई नामी हस्तियां मौजूद थी। शहीद उधम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पंजाब के सुनाव में किया गया था और उनकी अस्थियों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सतलज नदी में प्रवाहित किया गया था। दोस्तों, शहीद आजम सरदार उधम सिंह के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।